खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान में जिस तरह से लगातार कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर उप जिला कलेक्टर से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और जनतंत्र टीवी से आप बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। आपसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम एहतियात के बावजूद जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसमें केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इस बारे में कोई समीक्षा की गई है? क्यों इतने बड़ी तादाद में रोज आंकड़े सामने आ रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, राजस्थान ही नहीं पूरे जो देश है उसमें अब 18,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का। भीलवाड़ा में कई दिनों के बाद 4 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, लेकिन बात अगर राजधानी जयपुर की करें तो सोमवार को 50 कोरोना पॉजिटिव नए केसेस सामने आए थे। हॉटस्पॉट के जो एरियाज हैं, जैसे कि रामगंज हो गया, घाटे गेट हो गया, ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पे भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बात अगर रामगंज की करें तो 29 केसेस सामने आए कल। घाटे गेट से 10 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उप जिला कलेक्टर हैं जगत राजेश्वर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बार दोबारा शुक्रिया करती हूं आपको समय देने के लिए। प्रदेश की जनता आपको सुनना चाहती है और समझना चाहती है कि जो प्रदेश की राजधानी है उसमें तमाम एहतियात के बावजूद भी केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है। क्या इस बारे में प्रशासन ने किसी तरह की कोई बैठक की है जिसके बाद समीक्षा की गई हो और जानने और समझने की कोशिश की गई हो कि आखिर क्यों अब तक कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी नहीं आई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरा मशगूल हो रखा है। सारे ही डिपार्टमेंट मौके पे और हर तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और केसेस में जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि लोगों के अंदर संक्रमण फैल रहा है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि डायग्नोस्टिक किट्स के अंदर रैपिड टेस्ट जो है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, और रैपिड टेस्ट के द्वारा जो भी लोग पॉजिटिव मौके पे पाए जा रहे हैं उनकी संख्या देखने में मिल रही है। बाकी क्वारंटाइन काफी मजबूती से लोग फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर। हर विभाग, हर डिपार्टमेंट अपने इसके अंदर मुस्तैद है। जहां पे भी हमें सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, सस्पेक्टेड लोग दिखते हैं जिसके अंदर की कोरोना से संबंधित किसी तरह के लक्षण है, उनको हम क्वारंटाइन कर देते हैं। खाद्य सामग्री का उसके अंदर हर एक जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स है उसके अंदर वितरण किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के अंदर भी नगर निगम से संबंधित सभी विभाग मौके पे जाके और जहाँ जहाँ जोन्स बने हुए हैं जहाँ के संक्रमण है वहां पे जाके अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे देखने में मिलेगा कि इस टेस्ट के अंदर जितने भी बढ़ोतरी दिख रही है, पुराने जो फैला हुआ था संक्रमण वो टेस्ट के अंदर वो पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन कड़क पूरे एकदम एहतियात के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रशासन की तरफ से संपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी सर मैं, पुराने केसेस तो डेफिनेटली हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है? कि क्या जनता का सपोर्ट इस दौरान आपको मिल रहा है, और किस तरह के चैलेंजेस फिलहाल प्रशासन फेस कर रहा है? क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर बात सिर्फ जयपुर की जाए और आसपास के इलाके की जाए तो क्या प्रशासन को जनता का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, जो ये कल हमने आंशिक लॉकडाउन में रियायत दी है, जिसके अंदर की कई उद्योग और प्रशासनिक हल्के व डिपार्टमेंट खोले गए हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तरीके से पालना की जा रही है। सभी लोगों को देखने में मिला है कि सरकारी कार्यालय व उद्योगों के अंदर ज्यादातर लोग मास्क के अंदर ही आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग जो गुमराह हो रखे हैं और जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग शायद सोशल डिस्टेंसिंग की कम पालना कर रहे हैं। पर पुलिस और प्रशासन इसमें भी अभी लगी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो खाद्य सामग्री वितरण है उसके अंदर लोगों को दूर दूर 1-1 मीटर की दूरी पे खड़ा रखे और इस तरह की कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो जनता का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है कि प्रशासन के सामने फिलहाल जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से एरियाज को लेकर हैं?
जो भी जहाँ पे भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं वहाँ पे हम कर्फ्यू लगा रहे हैं। वहाँ पे ज्यादा केसेस निकलने पे उस एरिया को सील कर रहे हैं। लोगों से भी हम यही अभी तक उनको निर्देशित कर रहे हैं कि बिना कारण घर से बाहर न निकलें। एसेंशियल सर्विसेज से अगर आप संबंधित है तो ही घर से बाहर निकलिए। और इस तरह की अगर लोग इसमें सहयोग करेंगे तो इस कड़ी को तोड़ने में हमें काफी सहायता मिलेगी, जिससे कि कोरोना के ऊपर अपन लोग विजय पा पाएंगे। ठीक है सर, जिस तरह से काफ़ी सारी जो संस्थान है, एनजीओज हैं, वो खाना बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई जगह से ऐसी शिकायत आई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, और उस समय में जब खाना वितरण किया जाता है तो वहाँ पर किसी भी तरह की जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज को लेकर आपने किस तरह के कदम उठाए हैं? कैसे लोगों को आप समझा बुझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, और जो एनजीओज हैं उनको किस तरह की निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, अभी तक हमें ये देखने में मिला था कि भामाशाह और लोगों के द्वारा खाद्य सामग्री हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसको हम सिविल डिफेंस के द्वारा हमने जरूरतमंद एरिया के अंदर इस खाद्य सामग्री को वितरित किया। कई बार हमें देखने को मिलना भी और शिकायतें भी आ रही है, मीडिया के थ्रू भी पता लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है। तो ऐसे एनजीओ और जो लोग हैं जरूरतमंद लोगों की जो मदद कर रहे हैं उनको हम रेगुलर निर्देश देते जा रहे हैं मीडिया के थ्रू, पर्सनली जब वो हमारे पास कोई परमिशन मांगने आते हैं उस वक्त, कि आप अपनी भी ध्यान रखिए और साथ में लोगों को इस तरह का संक्रमण न फैले, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और 1 मीटर की दूरी रखते हुए लोगों के अंदर खाद्य सामग्री वितरित करें। ये रेगुलर हम निर्देश देते जा रहे हैं उनको।